बीजेपी चीफ की अखिलेश को नसीहत, राहुल से दूर रहने की दी सलाह, राहुल को कह दिया भस्मासुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या आपने वो कहावत सुनी है, डूबते को तिनके का सहारा? बस वैसी ही हालत इस समय बीजेपी की हो रखी है। वो बस एक तिनके का सहारा ही तो ढूंढ रही है ताकि वो कैसे भी अपनी नैया बचा सके, बस। और इसीलिए भाजपा के लोग बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। जी हाँ, भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा बयान दे डाला है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को एक बड़ी नसीहत दे डाली है। जी हाँ, भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको यूपी तक की इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यूपी तक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कांग्रेस से सावधान रहिए अखिलेश जी। यूपी भाजपा चीफ भूपेंद्र चौधरी ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, अखिलेश जी, आपको सावधान कर रहा हूं, आप सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी की नजर आपके वोट बैंक पर है, वो भस्मासुर है और आपके मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है। इसी के साथ यूपी भाजपा चीफ ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश जी को सावधान किया है कि उनकी जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे राहुल गांधी चुराना चाहते हैं, उसे जो है वो अपनी ओर करना चाहते हैं। यानी भूपेंद्र जी बड़े ही शातिर खिलाड़ी बन रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस समय यूपी में अखिलेश यादव एक बड़ा खतरा है बीजेपी के लिए, और खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर। जिस तरह से अखिलेश यादव ने बीते लोकसभा चुनावों में सीटें जीती हैं, उसके हिसाब से ही अगर 2027 में भी राहुल और अखिलेश गठबंधन बनाकर चले तो बीजेपी का 2027 विधानसभा चुनाव जीतना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि यूपी विधानसभा में 403 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिस पर 202 बहुमत है, जो किसी भी पार्टी को जीतने के लिए चाहिए ही चाहिए होगा। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी हर जगह हार रही है, उस हिसाब से 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भूपेंद्र जी ने बड़ी ही चालाकी से ये जो है वो बयान दे डाला है, ताकि अखिलेश यादव उनकी बातों में आकर राहुल से अपनी साझेदारी तोड़ दें और अकेले चुनाव लड़ें। लेकिन हम बीजेपी से एक बात कहना चाहेंगे, भूपेंद्र जी से ये बात कहना चाहेंगे कि भूपेंद्र जी 2027 तो अभी बहुत दूर है, उसकी आप बात ही मत करिए। अभी की बात करें अगर अभी लोकसभा चुनाव के बाद जो समीकरण रहे हैं, जिस हिसाब से अखिलेश यादव यूपी में उभर कर आए हैं, अगर उस तरीके से अभी वोट करा दिए जाएं विधानसभा चुनाव के, तो क्या आपकी पार्टी जो है वो इस विधानसभा चुनावों में जीत पाएगी? ये आप बता दीजिए हमें खुद ही, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन है कि आप भी ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर विधानसभा चुनाव जो है अभी करा दिए जाएं तो आपकी पार्टी यूपी में बुरी तरह फेल हो जाएगी और बुरी तरीके से जो है वो हार जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है इस समय जनता की पसंद बने हुए हैं यूपी में। इसीलिए आप जो है, जहां आपकी सत्ताधारी पार्टी क्लेम कर रही थी, आपने वहां पे मंदिर बनवाया, अयोध्या की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ आपने एयरपोर्ट बनवाए, लोगों की जमीनें ले ली लेकिन उनके पैसे नहीं दिए, तो आप खुद सोचिए कि क्या वो जनता आपको वोट देगी? क्या विधानसभा चुनावों में वो आपको जिताएगी? ये आप इसका जवाब खुद ही बहुत अच्छे से जानते होंगे, किसी को भी इसका जवाब देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर जनसत्ता की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में यूपी में 2019 और 2024 में किसने कितनी सीट हासिल की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बीजेपी को 62 सीट मिली थी। ये लोकसभा चुनावों की बात हम कर रहे हैं, इसमें 62 सीट जो है वो 2019 में बीजेपी ने जीती थी। लेकिन वहीं जो 2024 में इनकी सीटें थी वो एकदम आधी रह गई। जी हाँ, इन्होंने लोकसभा चुनाव में 33 सीटें जीती। लेकिन वहीं जहां सपा ने जो है बहुत बड़ा उछाल मारा है लोकसभा चुनावों में, 2019 में जो है सपा ने यूपी में केवल 5 सीटें जीती थी। जी हाँ, केवल 5 सीटें जो है वो सपा ने जीती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर 2024 में जो है
उन्होंने बहुमत के साथ यूपी में जीत हासिल की। जी हाँ, जहां उन्होंने 2019 के चुनावों में सिर्फ 5 सीट हासिल की थी, वहीं 2024 में जो है वो आंकड़ा 37 सीटों तक पहुंच गया और बीजेपी को यूपी में पछाड़ दिया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2019 में 1 सीट जीती थी, तो वहीं 2024 में कांग्रेस जो है सपा के साथ गठबंधन में थी, इंडिया अलायंस थी, तो वहां पे कांग्रेस की भी कुल 6 सीटें आई हैं। यानी कि कांग्रेस का भी एक अच्छा जो प्रदर्शन है वो यूपी में रहा है, कहां 1 सीट और कहां सीधे 6 सीटों पर जो है कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी का तो इस बार खाता ही नहीं खुला है। जी हाँ, जहां 2019 में वो 10 सीट लेकर बैठी थी, वहीं इस बार जो है बीएसपी 1 भी सीट नहीं जीती। खैर, क्योंकि उन्होंने कोई ना तो चुनाव प्रचार किया और ना ही जो बीएसपी पार्टी है उसने आगे आकर कोई भी जो है रैली की, ना जनता से संवाद किया, तो ये 0-0 आना तो लाजमी है। वहीं अगर रालोद की बात करें तो 2024 में रालोद ने 2 सीटें जीती, अपना दल ने 1 जीती, बल्कि 2019 में रालोद की 1 भी सीट नहीं थी और जो अपना दल है उसकी 2 सीटें थी। और आजाद समाज पार्टी की भी 2019 में 1 भी सीट नहीं थी, वहीं 2024 में जो है इन्होंने 1 सीट हासिल की। यानी बीजेपी इस समय डर के माहौल में है भाई, कहीं 2027 में योगी जी की कुर्सी अखिलेश यादव ना छीन लें और उस पर विराजमान ना हो जाए, इसीलिए बीजेपी कुछ भी बयानबाजी किए जा रही है। इस पर कई न्यूज पोर्टल ने कवरेज करते हुए भी कई ट्वीट किए हैं, जिन पर जनता ने खूब कमेंट किए हैं। क्या कुछ ट्वीट्स हैं, आइए आपको बताते हैं, और उस पर जनता ने क्या कमेंट्स भी किए हैं ये भी आपको बताते हैं। जी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माहौल टाइट है, सियासत में सुर असुर की एंट्री, भस्मासुर वाले बयान पर जुबानी जंग लखनऊ में ललकार, विरोधियों पर वार, सियासत का सुर कौन भस्मासुर। वहीं यूपी तक ने लिखा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने न सिर्फ अखिलेश को सावधान किया बल्कि कांग्रेस को भस्मासुर करार दे दिया। वहीं एक और न्यूज पोर्टल है जो कि के न्यूज के नाम से प्रसिद्ध है, उसने ट्वीट करते हुए लिखा है, यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले भूपेंद्र चौधरी, कांग्रेस भस्मासुर है, जल्द अखिलेश को निपटाएगी। वहीं आज तक ने भी ट्वीट किया है कि यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कांग्रेस भस्मासुर, अखिलेश को निपटाएगी। न्यूज 18 का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि भूपेंद्र चौधरी की अखिलेश को नसीहत, कांग्रेस से सावधान रहें अखिलेश, कांग्रेस की सोच विभाजनकारी, बीजेपी ने कांग्रेस को भस्मासुर बताया। वहीं भारत समाचार ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस भस्मासुर है, आपको यानी कि अखिलेश यादव को जल्दी निपटा देगी, कांग्रेस की नजर आपके और आपके मुस्लिम वोट बैंक पर है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपने भाषण में लगातार अखिलेश यादव को कांग्रेस से आगाह करते दिखे। वहीं ये जो पोस्ट हैं जो ट्वीट पर ट्वीट किए गए हैं इन न्यूज पोर्टल्स पे, काफी लोगों के काफी कमेंट्स आए। क्या कुछ कहा है उन लोगों ने, आइए आपको बताते हैं। इस पर राजेश यादव कमेंट करते हुए लिखते हैं कि चचा अपनी पार्टी की देखो, अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी की रणनीति तय कर लेंगे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो। यानी कि जो राजेश यादव हैं ये अपने कमेंट के जरिए ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी सलाह अपने तक रखिए, अखिलेश यादव को मत दीजिए, उन्हें क्या करना है क्या नहीं वो खुद देख लेंगे, आप अपनी पार्टी को संभालें। वहीं एक और जो यूजर हैं वो लिखते हैं कि अब तो पक्का 2027 में अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी अखिलेश जी के पीडीए से डर गई है। वहीं एक और यूजर शाहिद मोहम्मद कमेंट करते हैं कि अपनी कमियों पर चर्चा करो, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। रनंजय सिंह का कहना है कि सर आप अपनी पार्टी का हाल देखिए, दोनों ने मिलकर 43 सीट जीती और आपकी पार्टी 44 से 32 पर आ गई। वहीं एक और यूजर जो है वो कमेंट करते हुए लिखते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी कि ये इस कहावत से, इस दोहे से ये कहना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र जी आप अपने पहले दिल में झांक लीजिए, आप अपनी पार्टी में झांक लीजिए कि क्या कुछ जो है आपकी पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है, किस तरीके से आपके कार्यकर्ता आपके ही बारे में बोले जा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप दूसरों में दोष ना निकालें, पहले अपने दिल में झांकिए कि आप में कितना मैल है, कितना चोर है, बाद में आप किसी और को कुछ भी कहिए या फिर सलाह दीजिए। वहीं एक और यूजर हैं जिनका नाम उत्तम यादव है, वो कहते हैं कि खुद आगाह हो लो आप, सुने हैं कि अपना बूथ तक नहीं जीत पाए हैं आप। साथ ही कुमार विनीत का कहना है कि ये सब छोड़ो भूपेंद्र जी, समीक्षा बैठक में हार का क्या कारण रहा,
योगी को फ्री हैंड दो, नहीं तो 27 में कुछ नहीं बचेगा। यानी कि आपने देखा जितने भी जो यूजर हैं वो यही कह रहे हैं कि आप पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दो, अपनी कार्यनीति पर ध्यान दो, वरना 2027 आपके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जनता ने तो साफ साफ बोल दिया है कि भाई यूपी में 2027 में अखिलेश ही आने वाले हैं। तो इस सब के बाद आपका क्या कहना है कि क्या आपको भी लगता है कि जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं उसमें अखिलेश यादव जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले हैं, या फिर जो भूपेंद्र जी का जो बयान है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फंस जाएंगे? वैसे ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि अखिलेश जी खुद बहुत समझदार हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी बातों में आना है और किन की बातों में नहीं आना है। लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर अभी फिलहाल में जो है यूपी में विधानसभा चुनाव करा दिए जाएं तो कौन सी सरकार बनती है? क्या योगी सरकार बनेगी या फिर अखिलेश यादव गठबंधन के साथ, राहुल के साथ मिलकर अपनी सरकार जो है वो फॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे? इसी के साथ आप बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।